संत पौलुस जो पहले सिलास था, जो पहले मसीहों को सताया करता था, उनके ऊपर अत्याचार करता था, उन्हें परसिक्यूट करता था, उन्हें मारता था, और जब ये सिलास पौलुस बना तो उसने मसीही पर विश्वास की खातिर, प्रभु यीशु के सुसमाचार की खातिर बहुत सताव को सहा, बहुत परसिक्यूशन को सहा, बहुत अत्याचार सहा, और फिर भी आखिर में वह कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। और वह कहता है कि मरना मेरे लिए एक लाभ, एक अपॉर्चुनिटी की बात है। ही डाइड वेल, वह एक अच्छी मौत मरा क्योंकि वह मसीह में विश्वास में मरा। हम कह सकते हैं कि वह शहीद हुआ सुसमाचार की खातिर। यह संदेश है एक अच्छी मौत मरने के बारे में। दिस मैसेज इज अबाउट डाइंग वेल। तो अगर कोई इंसान एक अच्छी मौत मरना चाहता है तो उसे कुछ चाहिए। ही नीड्स समथिंग, ही नीड्स सम रीजन, और ये समथिंग, ये रीजन कुछ और नहीं है वरन मसीह यीशु है। और खास तौर पर उस इंसान को कुछ ऐसा चाहिए जो कि सिर्फ प्रभु यीशु ही दे सकते हैं। बाइबल इसे कहती है पेशेंस, धीरज, यानी सब्र। तो सब्र, ये पेशेंस एक एबिलिटी है कि कितने भी गंभीर और मुश्किल हालातों को सहने की, जो आपकी आत्मा, आपकी जान के विरोध में आते हैं। तो इनका सामना करने के लिए, इनके आगे टिके रहने के लिए, डर ना जाने के लिए, किसी भी तरह के हादसे, अत्याचार, परीक्षा के सामने खड़े रहने के लिए, और आखिर तक विश्वास में बने रहने के लिए, बुरे व्यवहार और टॉर्चर को सहने के लिए हमें चाहिए पेशेंस, सब्र यानी धीरज। इस शब्द धीरज यानी पेशेंस का ग्रीक में मतलब है हैपोमेनो, जिसका मतलब असल में है कि बहादुरी, शांत और पक्का विश्वास एक मसीही का। जिस किसी के भी बारे में आपने मसीही इतिहास में पढ़ा है जो एक अच्छी मौत मरा है, यह वाकई में बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि हम आज बहुत ही अलग हैं। हम तो हिल जाते हैं बस ये जानकर कि हमारा बैंक बैलेंस नहीं है। हम पीछे हट जाते हैं जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि हमने बहुत दुआएं की थी इसके लिए। हम पीछे हट जाते हैं क्योंकि हमारी बीमारी दूर नहीं हुई, हमारा सर दर्द दूर नहीं हुआ। लेकिन वह खड़े रहे जब उनके टुकड़े टुकड़े किए जा रहे थे। वह खड़े रहे जब उनके जिस्म को नोचा जा रहा था, और वह आनंदित थे। क्या आपको उनके और हमारे बीच में फर्क नजर आ रहा है? समथिंग इज टोटली रॉन्ग विद आवर वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी। यह पूरी तरह से जेलीफिश क्रिश्चियनिटी है, बहुत ही अलग है उस मसीहत से जहां से इस मसीहत की शुरुआत हुई थी। तो आइए दिखाइए इस दुनिया को कि हमारे पास क्या है, और जो हमारे पास है ये बाहर आ जाता है जब हम बाले की नोक पर खड़े होते हैं, जब हम परीक्षा का सामना करते हैं, जब हम भूखे शेरों का सामना करते हैं, जब हम आग का सामना करते हैं, जब हम मौत का सामना करते हैं, और ये दुनिया मसीह यीशु को हमारे अंदर से देख सकती है। आइए इसकी प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दें। उसी वक्त का इंतजार मत कीजिए। हम उस वक्त का इंतजार ना करें कि जब ये सब कुछ हमारे ऊपर एक पहाड़ बनकर टूटेगा। हमको अभी से इसकी शुरुआत करनी होगी। मसीहो, मेरे मसीह में भाइयों और बहनों, आपका भरोसा किसके ऊपर है? आपकी जिंदगी को कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन आपकी एग्जाम्पल है? क्या मसीह यीशु है या फिर उसे छोड़कर कोई और या कुछ और है? क्योंकि मसीह ने भी हमारी खातिर दुख उठाए और हमें एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दे गया कि हम भी उसके चिन्ह पर, उसके नक्शे कदम पर चलें। पहला पतरस अध्याय 2 वचन 21 में लिखा है ये। आइए देखते हैं जिन्होंने इमीडिएटली, तुरंत यीशु के चिन्ह पर चलना शुरू कर दिया। स्टीफन को पत्थरों से मार दिया गया, फिलिप को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मत्ती को तलवार से मार दिया गया, याकूब यीशु के भाई को पथराव करके मार दिया गया, मथियास को भी पत्थरों से मारकर उसका गला काट दिया गया, मरकुस के जिस्म को नोच कर मार दिया गया, यहूदा को क्रूस पर चढ़ा दिया गया और उसे मार डाला गया, बार्थोलोमिस को बुरी तरह से मारकर क्रूस पर चढ़ा दिया गया, थॉमस को बाला मारकर कुर्बान कर दिया गया, लूका को फांसी लगाई गई,
शमौन पतरस को उल्टा क्रूस पर चढ़ा दिया गया, यूहन्ना को उबलते तेल में डाला गया और जब वह वहां से बच निकला तो उसे पतमुस टापू में अकेले छोड़ दिया गया ताकि वह वहां पर मर जाए। और उसके बाद उसका चेला इग्नेशियस यूहन्ना का चेला था। जब उसे बताया गया कि कल सुबह उसे भूखे शेरों के सामने डालकर उसे मार दिया जाएगा, तो सुनिए इस पर संत इग्नेशियस ने क्या कहा कि मुझे किसी भी देखी और अनदेखी वस्तुओं की परवाह नहीं है, मैं बस मसीह यीशु को जानता हूं और बस उसे चाहता हूं। आने दो मेरे ऊपर आग, क्रूस, जंगली जानवर, जो कुछ भी मेरे अंगों को खत्म कर सके और मेरी हड्डियों को चबा ले, मुझे कोई डर नहीं है। आने दो इन सबको, मेरी जीत होगी, क्योंकि मेरी जीत मेरा मसीह यीशु है। मसीह यीशु के लिए उसकी ऐसी जील, ऐसी लगन, ऐसी चाहत थी, उसकी ऐसी चाहत थी कि उसने शेरों को अपना दोस्त कहा, अपना फ्रेंड कहा, क्योंकि वही थे जो उसकी अगुवाई करने वाले थे, उसे लीड करने वाले थे कि वह उसके पास जाए जिसे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए। दे फॉलोड द पैटर्न ऑफ सफरिंग। क्या ये हमारा रिस्पॉन्स है? मैं आज आपको और अपने आप को पूछना चाहता हूं कि क्या ये आज हमारा रिस्पॉन्स है? जब हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है, जब हमारे रास्ते में परीक्षा या स्ताव आता है, तब हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? हमें क्या यह एहसास नहीं है कि मरना लाभ है? यह एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है मसीह यीशु की उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में जाने का। लेकिन यह तभी हमें एक अपॉर्चुनिटी लगती है, तभी हमारे लिए एक मौके के रूप में सामने आता है, जब हमारे अंदर मसीह के लिए वैसा ही प्यार होगा जैसा संत पौलुस का था, जैसा संत इग्नेशियस का था। और जब ऐसा होता है तब संत पौलुस की तरह, इग्नेशियस की तरह मरना हमारे लिए लाभ हो जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, और जीना हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु होगा। तो इट इज वेल टू बी प्रिपेयर्ड टू डाई वेल। अच्छी तरह से मरने के लिए हमें पहले अच्छी तरह से तैयार होना पड़ेगा।